क्या नाम है माता जी? नाम क्या आपका? मेरा नाम तो प्रेम सैनी। क्या लगता है दौसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी या कांग्रेस? आ सकती है बीजेपी, आ सकती है। देखो, मजबूत जो प्रत्याशी है वो तो जगमोहन मीणा जी है। डीसी बैरवा की तरफ मुझे लगता नहीं कि मुरारी लाल जी मीणा खुद ऐसे खुल के साथ दे रहे हो। मैं तो एक ही, जो मेरे कास्ट के वोटर हैं उनको तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं गुजरों को, तो कि ये सीट जो अब की बार जाएगी वो सचिन पायलट खाते में नहीं जा रही है सीट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा के अंदर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। दौसा विधानसभा की सीट है, वहाँ उपचुनाव को लेकर के हम सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी से उम्मीदवार की बात करते हैं, यहाँ किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। और कांग्रेस की बात करते हैं, डीसी बैरवा को कांग्रेस ने यहाँ से उतारा हुआ है। और देखेंगे यहाँ पर, जानेंगे कि क्या माहौल है, लोगों का क्या रुझान है उपचुनाव को लेकर के। तो बने रहिए मेरे साथ में आप। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल मीणा है। मीणा जी, यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अब इसमें तो कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है दोनों ही पार्टी बराबर किसी चल रहे हैं। बरोबर क्यों बात करते हैं तो इधर से जगमोहन मीणा है जो तगड़ा उम्मीदवार है, किरोड़ीलाल मीणा का भाई है, और इधर से डीसी बैरवा है। एससी और एसटी के कैंडिडेट यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एसटी और एससी के पण पार्टी दोनों ही बराबर से चल रही है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस का गढ़ है, पिछली बार भी कांग्रेस रही है। क्या आपकी बार बीजेपी है जो कांग्रेस के गढ़ को तोड़ पाएगी? कैसे, क्या लगता है? हो सकता है टूट सकता है। अभी आप क्लियर नहीं कर सकते? क्लियर नहीं कर सकते। दौसा सीट की बात करते हैं तो बिल्कुल, दौसा शहर में जैसे जनरल वाले इस मीणा की वजह से देना वोट नहीं दे रहे हैं ना। मीणा भाई इनकी जनरल सीट थी, दौसा जनरल सीट है, जनरल सीट के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये यदि इधर चले गए तो कांग्रेस अपने आप ही जीत रही है, और जब ये इधर दे देंगे बीजेपी साइड, जो बीजेपी के वोटर हैं वो, तो फिर बीजेपी निकल जाएगी। क्या नाम है माता जी? नाम क्या आपका? मेरा नाम तो प्रेम सैनी। क्या लगता है दौसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी या कांग्रेस? आ सकती है बीजेपी, आ सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस रहा कि कांग्रेस का कार्यकाल ठीक नहीं रहा? नहीं, कांग्रेस का नहीं रहा ठीक। कांग्रेस कोई फायदा नहीं करती, नुकसान करती है। तो सही रही है बीजेपी। अरे जीत जा बदर है तो आप बीजेपी को जगमोहन मीणा यहाँ से? हाँ, यहाँ से जगमोहन मीणा। हमारे साथ में स्थानीय युवा है, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? लेखराज गुजर। लेखराज जी, क्या माहौल लग रहा है? दौसा विधानसभा क्षेत्र से बात करते हैं तो दोनों पार्टी के उम्मीदवार जो मजबूत उम्मीदवार है, क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस? देखो, मजबूत जो प्रत्याशी है वो तो जगमोहन मीणा जी है यहाँ प्रेजेंट में। तो डीसी बैरवा, वैसे माहौल दोनों का बराबर है, अभी कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। लेकिन जो यहाँ पे धरातल पे जो मेहनत कर रहा है जगमोहन मीणा, मैंने देखा भी है, सुबह शाम काफ़ी घूम भी रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ पे आके प्रचार भी कर रहे हैं। डीसी बैरवा की तरफ मुझे लगता नहीं कि मुरारी लाल जी मीणा खुद ऐसे खुल के साथ दे रहे हो, मुझे लग नहीं रहा। अंदरूनी देखा जाए तो मुरारी लाल जी भी इनके साथ नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो, बीजेपी के तो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, खुद बाबा घूम रहे हैं। 2 बार बात करते हैं, 2 बार है कांग्रेस रही है। क्या आपकी बार जो गढ़ है कांग्रेस का, उसको बीजेपी तोड़ पाएगी? देखो, बीजेपी आराम से यहाँ मेरे को लग रहा है कि अब इस बार सीट निकाल लेगी। वैसे तो मैं खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे अब की बार लग नहीं रहा कि कांग्रेस यहाँ से निकल पाएगी, कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। वही अपने सभा की नामांकन की बात करें, नामांकन के दौरान सभा की गई थी कांग्रेस की तरफ से, बड़े बड़े दिग्गज गोविंद सिंह डोटासरा, गहलोत भी आए थे। क्या कितना प्रभाव पड़ेगा उसके बाद? देखो, मैं मेरे विचार से बोलूँ तो जितने भी लोग आए थे ना, वो सब पायलट पक्ष के तो थे नहीं। और अब की बार मैं तो एक ही, जो मेरे कास्ट के वोटर हैं उनको तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं गुजरों को, तो कि ये सीट जो अब की बार जाएगी वो सचिन पायलट खाते में नहीं जा रही है सीट। ये गलत फहमी बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि ये सीट जा रही है अशोक गहलोत, डोटासरा और जो भी आए थे ना उस दिन, जूली वगैरह आए बताए, उनके खाते में जा रही है। और यहाँ से पायलट को हटाने का जो कार्य चल रहा है ना, ये लगभग इनका मतलब प्लान 2 साल से ही चल रहा है। ये पहले तो राजस्थान से निकाला, इनको वहाँ पे प्रभारी बनाया, छत्तीसगढ़ वगैरह, अभी इनको जम्मू कश्मीर भी वहाँ पे बनाया था, अब जो जहाँ चल रहा है चुनाव वहाँ बना दिया। राजस्थान से दरकिनार करने का जो कार्य चल रहा है ना कांग्रेस का, वो कार्य चल रहा है। अब दौसा में जैसे पायलट साहब का सिक्का था, उसको हटाने का कार्य चल रहा है। ये पायलट साहब को नामांकन रैली में नहीं बुलाया गया, या फिर किसी कारण से वो नहीं आए होंगे, लेकिन ये पहली बार हुआ है ऐसा कि कांग्रेस का नामांकन रैली दौसा से हुई हो और पायलट नहीं आए हो।
उनके बच्चे का एडमिशन इतना तो ज़रूरी नहीं था कि उस एडमिशन के लिए वो ये नामांकन रैली यहाँ से वो कर, क्योंकि उनके और भी कई मिलने वाले होंगे, वो करवा देते एडमिशन तो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ था तभी तो। अपने बात करते हैं कैंडिडेट के हिसाब से या फिर विकास के आधार पर या फिर पार्टी के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ पे विकास के माने जाए तो बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है। वैसे कांग्रेस को लाना 2 साल को 10 साल पीछे करना है, क्योंकि 5 साल तो ये जाएगी। और मुझे शोर है अगर यहाँ से कांग्रेस जीतेगी तो विकास नहीं होगा, पब्लिक धाप जाएगी उससे, मतलब उग जाएगी। और उगने के बाद क्या होगा, बीजेपी को वोट करेंगे लेकिन कांग्रेस की सरकार फिर आने वाले टाइम कांग्रेस की बैठेगी। तो 5 तो ये और 5 वो, 10 साल पीछे 2 साल अपने आप है। वही बात करते हैं 2 बार कांग्रेस रही है यहाँ पर, क्या इस बार 2 साल से कांग्रेस है, 2 बार से क्या बीजेपी इस गढ़ को भेद पाएंगी? बीजेपी इस गढ़ को अभी हाल फिलहाल तो जो चल रहा है ना माहौल, वो दोनों का बराबर है। जगमोहन जी काफ़ी पीछे थे इस माहौल में, क्योंकि यहाँ पे जातिगत तरीके से देखा जाए तो मीणा को टिकट मिलना, बढ़िया ब्राह्मण जो जनरल कास्ट है उनको वो विरोध कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ रोज़, तो कहीं न कहीं सुधार होता आ रहा है डॉक्टर साहब के, और डॉक्टर ये जो भेड़म के डोलने से काफ़ी सुधार होता आ रहा है। जनरल भी अब तो मानने लग गई है, साथ घूम भी रही है। कहीं न कहीं जनरल अगर साथ लग गई तो बीजेपी आराम से सीट निकाल लेगी। वही बात करते हैं जगमोहन की नामांकन रैली थी, इस टाइम पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी आए थे, बीजेपी अध्यक्ष वो भी आए थे। कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने का? देखो उनके आने से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रभाव पड़ना था वो तो डॉक्टर लाल जी खुद यहाँ से है, उनका प्रभाव पहले से ही है। और किसी लीडर को आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तो चाहिए 2 साल की सीट है, ये काफ़ी हॉट सीट रहती है। यहाँ मोदी जैसे भी आते हैं उनसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे तो यहाँ का सिस्टम जो है वो पायलट प्रभाव है, लेकिन अब की बार जो ये टिकट को देखते हुए और ऊपर की जो गवर्नेंस है ना, बीजेपी गवर्नेंस, उसको देखते हुए बीजेपी जहाँ तक निकलेगी। क्या नाम है भाई साहब? रोहितास मीणा। मीणा जी, क्या लग रहा है इस जगह पे 2 साल विधानसभा की बात करते हैं, जगमोहन मीणा या फिर डीसी बैरवा? हम जगमोहन के साथ है सर। जी सर। क्यों जगमोहन के साथ में, क्यों कांग्रेस की बात करते हैं? 2 बार कांग्रेस रही है इस जगह पे, तो अब की बार बीजेपी क्यों? हम इसलिए हैं बीजेपी के साथ क्योंकि इस टाइम बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस देने से तो कोई मतलब नहीं, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। युवाओं की बात करते हैं, एक घोषणा भी करी थी जगमोहन मीणा ने नामांकन रैली के अंदर, 2 साल के अंदर कोचिंग अब खोला जाएगा। ये भी हम चाहते हैं कि युवाओं को अच्छा मौका मिले, अब खुले तो हम शिक्षा के स्तर बढ़े, यही चाहते क्या हैं। लगता है जगमोहन मीणा इस जगह से आते हैं 2 साल विधानसभा से, क्या विकास कर पाएंगे वो? सरकार है, विकास तो करेंगे। अगर कांग्रेस की आती है तो पीछे ही जाते हैं, इससे फायदा तो होता नहीं कुछ। मैंने जो बताया वो ये, विकास तो बीजेपी में ही होगा, क्योंकि गवर्नेंस बीजेपी की है यहाँ पे ऊपर, और जो वो काम कर सकती है वो कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस के कहने से यहाँ पे एक आप मतलब छोटा सा काम भी नहीं करवा सकते। फिर आप डीसी बैरवा की बात करते हो तो इतना मजबूत पावरफुल ऐसा कोई नेता नहीं है जो इतना विकास ला सकता है।